तो गाइज मेरा कल का टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ये जो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है वो पढ़ा मैंने, ठीक है। तो लेक्चर वगैरह तो हो गए क्योंकि बीच में मेरा बहुत गैप पड़ गया था 8-9 दिन का, कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण। तो बहुत मतलब वापस टाइम लगा थोड़ा आने में। तो ये मैंने बनाई है उसकी इकोनॉमी की। तो ये कुछ एक लेक्चर के नोट्स थे जो मतलब ये पूंजीवादी वगैरह अच्छा समझ में आया, ठीक है। निजीकरण और ये लेजेस फेयर काफ़ी बढ़िया था यार। मुक्त प्रतिस्पर्धा वगैरह जो भी अच्छा था, मुझे ठीक लगा। अभी तो अच्छा लगा इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद ये है अपनी ज्योग्राफी में क्या हुआ कि जो पहले पढ़ा रहे थे वो शायद मुझे थोड़े मतलब समझ कम आ रहा था, तो मैंने टीचर बदला है। तो मैंने मतलब इतने नोट पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ इतने पढ़ाया, बाकी सिलेबस वगैरह के बारे में बताया जो मैंने लिखना सही मतलब। हाँ देख लेंगे, अभी तो टाइम है ना, 2-3 साल है, तो अभी इतना ज़रूरी नहीं लगा मुझे, तो मैंने रहने दिया। बाकी ये इतना पढ़ा है, बाकी आज के मैं जो कल बताऊँ अब कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा। ये हिस्ट्री में अपन कर्नाटक युद्ध, मराठा लड़ाई के, हाँ ये मैसूर का युद्ध हो गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में भी अच्छा समझ वगैरह अपन ने पहले देखा हुआ था। तो ये रहा मराठा युद्ध, ठीक है। ये मराठा युद्ध पड़ा। इसके बाद पश्चिमी साम्राज्य विस्तार, अंग्रेजों ने कैसे कैसे मतलब जो इंडिया के पश्चिम की तरफ है उस तरफ कैसे कैसे मतलब वो करा, इसी तरह उनको फिर शामिल कर दिया गया। और ये सिखों से जो युद्ध हुए थे वो ये दुष्यंत डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार में क्या इम्पोर्टेंस था, ये उसकी नीति थी, सबसे अच्छा था। ये भी इसने भी काफ़ी विस्तार करा अंग्रेजों के साम्राज्य में। इसके बाद आती है पॉलिटिकल। इसमें शुरू किया था हमने मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर उनके जो वर्ड होते हैं ना कि हम बात के लोग उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड डाल रहे थे, मानवाधिकार वगैरह जो भी थे वो पढ़े। इसके बाद नागरिकता, सिटीजनशिप जो होती है ना, किस किस बेसिस पे मिलती है वगैरह पढ़ा। उनके प्रति के कैसे ये अगर आप विदेश से आ रहे हो, जैसे विदेश वंशानुगत का आधार बताते रहिए। पंजीकरण में था विदेशीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये अलग अलग थे सारे। और गंभीर अर्जित करने पर वंचित बताते हम NIR NRC वगैरह ये पढ़ाया। इसके बाद शुरू करा हमारा ये मौलिक अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ा। और अनुच्छेद 13 बढ़िया था यार, विधायिकी के बारे में। फिर शब्द आता जो विधि का शासन और विधि द्वारा शासन के बारे में थे, उसमें जो लेक्स इज रेक्स और फिर दूसरा था लेक्स इज रेक्स। इसमें फ़र्क था, एक विधि का शासन होता है, एक विधि द्वारा शासन होता है। एक विधि का शासन मतलब कानून की पालना करना, और विधि द्वारा शासन मतलब जो कानून के हिसाब से राजा का शासन चलना और राजा के हिसाब से कानून चलता, दोनों फर्क के बारे में बताया। अगर विधि द्वारा शासन बढ़ जाता है तो वो देश कहीं ना कहीं तानाशाह की आवाज़ चाह जाए। जैसे किस सरकारों के बारे में नाम लूँगा बट बहुत अच्छे हैं, आपको पता है तानाशाह देश। तो इतना कुछ बड़ा था मैंने, बाकी कल अपलोड करेंगे।